आज का जो हमारा ये लुक होने वाला है, ये एंगेजमेंट मेकअप का लुक है। और देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग एंगेजमेंट मेकअप का लुक को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फेस को करेंगे क्लीन। ये माइसेलर वाटर है और इसके जरिए हम फेस को अच्छे तरह से फ्रेंड्स क्लीन करना होता है। किसी भी मेकअप को करने से पहले स्किन का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। CTMP अच्छे तरह से फॉलो करना चाहिए। अगर स्किन बहुत अच्छे तरह से नीट एंड क्लीन हो तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छी तरह से स्किन पे बैठता है, बनता है। इसके बाद हम लोग करेंगे टोनिंग। टोनर जो है स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट करता है, इसीलिए टोनर लगाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रोडक्ट को लगाने के बाद हमें 2-3 सेकंड गैप लेना चाहिए और प्रोडक्ट को स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने देना चाहिए। इसके बाद हम लोग लगाएंगे मॉइस्चराइजर। यहाँ पे फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। ठंडे का मौसम आ गया है फ्रेंड्स, और ठंडे के मौसम में जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, तो मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे प्राइमर। ये रिकोड का ग्रिप प्राइमर है। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे आई मेकअप। तो सबसे पहले आई पे हम लोग लगाएंगे बेस। यहाँ पे लिक्विड कंसीलर लगा रहे हैं। से करेंगे अच्छे से ब्लेंड। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे एक ट्रांजिशन कलर। सेम हमें इस आई पे भी करना है। सेम ट्रांजेक्शन कलर लेकर के इस आई पे भी क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हम आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा करेंगे डार्क। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इनर कॉर्नर में लगा रहे हैं सिमर ग्लिटर विदाउट कट क्रीज के। यहाँ पे हम लोग कोई कट क्रीज नहीं कर रहे हैं, बस एक ग्लिटर सिमर लगा रहे हैं जो आपको कट क्रीज वाला ही लुक देगा। ये लुक आप बहुत आसानी से बहुत फास्टली कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम नहीं हो कट क्रीज करने का तो आप ये लुक को बहुत ही जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग जेल काजल से एक विंग्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे आईज पे थोड़ा सा ग्लिटर, ताकि हमारा जो आई मेकअप है थोड़ा और अच्छी तरह से वो दिखे। ये आई मैजिक का ग्लिटर है, सिमर ग्लिटर। थोड़ी देर आईलैशेस को सूखने के लिए टाइम देना है। अब हम लगाएंगे पूरे फेस पे। ये बेस है, ये क्रायोलन का FH27 नंबर बेस है। अगर क्लाइंट के फेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑरेंज करेक्टर को स्किप कर सकते हैं और उसके जगह पे एक डार्क कंसीलर यूज कर सकते हैं, जिससे आपका फेस में जो आप बेस लगा रहे हो उसका लेयरिंग कम हो जाएगा और कम लेयरिंग और कम प्रोडक्ट से आपका मेकअप बेस अच्छा बनेगा। अब हम इसे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें। जब भी आप ब्लेंड कर रहे हो फ्रेंड, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके ब्लेंड नहीं करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करिए। और देखिए आपका ब्लेंडर का स्टेन नहीं पड़ना चाहिए, ब्लेंडर का जो छाप है वो आपके बेस पे नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करना चाहिए प्रोडक्ट को। और पूरे नेक एरिया पे इस तरह के फ्लैट ब्रश, जिसका सरफेस फ्लैट होता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, इसे काबुकी ब्रश कहते हैं। ऐसे ब्रश से आप पूरे नेक पे लगा सकते हैं कंसीलर। इस ब्रश से आप फेस के बेस को भी ब्लेंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। नेक एरिया यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो यहाँ पे इस एरिया पे हम थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर भी लगाएंगे, जिसका शेड नंबर है 303। अब हम लोग लगाएंगे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। इसका शेड है SNS 107। इसे लगाने से पहले इसे अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं फेस पे, तो फाउंडेशन हो या फिर कंसीलर हो, उससे पहले अच्छे से एक्टिवेट करना चाहिए, तब वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसे हम थोड़ी थोड़ी एरिया पे लगाएंगे और ब्लेंड करेंगे। एक ही बार में सारा बेस सारे फेस पे नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करेंगे। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली हो रहा है।
जब हम लोग मेकअप करते हैं फ्रेंड्स, शुरू में जब हम लोग स्टार्टिंग में बेस को लगाते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा हुआ है, बहुत ज्यादा वाइट दिख रहा है, या फिर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, बेस को लॉक होने में थोड़ा टाइम लगता है, स्किन में बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे बेस स्किन में बैठता है, स्किन में अच्छे से मर्ज होता है, वैसे वैसे आपका बेस जो है बहुत फ्लॉलेस दिखने लगता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। जब तक हमारा बेस लॉक होता है तब तक हम लोग करेंगे आईब्रो की फिलिंग। आप देख सकते हैं कि मेरी क्लाइंट का जो आईब्रो है वो बहुत ही थिक है, बहुत डार्क है, तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा फिलिंग करने की नीड नहीं है, बट एक आईब्रो को अच्छे से शेप देना है। जब भी हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो आईब्रो पर भी लग जाते हैं। के बाद हम इस तरह की स्पूली ब्रश से हल्का सा आईब्रो को करेंगे क्लीन, ताकि अगर हमारा एक्सेस पाउडर प्रोडक्ट लगा हुआ है आईब्रो पे तो वो अच्छे से आईब्रो में मर्ज हो जाए और हमारा जो आईब्रो है वो बहुत अच्छा दिखे। डार्क टू डस्की स्किन पे मेकअप करना थोड़ा सा टफ होता है, ऐसा लोग सोचते हैं, बट इतना टफ नहीं होता है। अगर आप फाउंडेशन को अच्छी तरह से चूज करना सीख जाते हैं कि स्किन टोन के हिसाब से किस तरह का फाउंडेशन लगाना चाहिए, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग अंडर आईज पे लॉकिंग नहीं करेंगे क्योंकि उस एरिया पे हमें लगाना है कंसीलर। अंडर आईज पे जब भी हम लोग बेस लगाएंगे, कंसीलर लगाएंगे हाईलाइट करने के लिए, तो उसे अच्छे से ऊपर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसे तुरंत लॉक करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ऊपर देखो, अगर इस तरह से, अगर जैसे कि मैंने अभी ब्लेंड किया और मेरे मॉडल ने आईज नीचे किया है तो यहाँ पे एक लाइन बन रहा है, तो वो लाइन क्रिएट ना हो उसके लिए जब भी आप ऐसे ब्लेंड कर रहे हैं क्लाइंट को बोलना है कि आप ऊपर देखिए, और जब तक पाउडर लॉकिंग नहीं होता है क्लाइंट को बोलना है कि आप अभी नीचे ना देखिए, और इस तरह से आप पाउडर को लॉक करिए। पाउडर से ऐसे लॉक करने से क्या है कि आपके अंडर आईज के नीचे लाइन नहीं पड़ेगा। सेम इस आईज पे भी करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक जब तक नहीं हुआ तो एक लाइन बन रहा है ऊपर, तो अभी हम इसे क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे ऊपर। इसके बाद आप पूरे फेस को अच्छे तरह से लॉक करिए। यहाँ पे मैंने क्रीम ब्लश का यूज नहीं किया है। अब हम लोग लगाएंगे ब्लशर। जब भी आप ब्लशर लगाएंगे तो आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। कभी कभी किसी किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा ब्लशर की नीड होती है और किसी किसी को ज्यादा ब्लशर पसंद नहीं आता है। अब हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर।
ना फोटो में। इसे एंगुलर ब्रश कहते हैं। ये शुगर का कॉन्टोर पैलेट है। अब हम लोग लिप लाइनर लगाएंगे। इस तरह के ब्रश से हल्का सा हम लोग हाइलाइटर और लगाएंगे। जब भी हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं और इस तरह के ब्रश से अगर आप थोड़ा हल्का सा ब्लेंड करते हैं तो आपका हाइलाइटर ऐसे नहीं लगेगा कि हाइलाइटर रखा हुआ है। वो इतनी अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है कि लगता है कि हाँ स्किन हमारा पूरा शाइनी एंड ग्लॉसी लग रहा है। अब फिर से मेकअप स्प्रे डालेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का एंगेजमेंट लुक। और आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये एंगेजमेंट लुक आप सबको कैसा लगा। और आपने देखा कि डर की स्किन पे एंगेजमेंट लुक जो आया है वो कैसा है। बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही सुंदर लुक है। इस तरीके से आप डस्ट की स्किन पे भी आसानी से काम कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये लुक आप सबको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी काम करते हैं, मैंने इसमें चूंकि एंगेजमेंट का लुक है तो कुछ चीजें मैंने स्किप किया। जैसे मैंने लाइनर की जगह काजल को ही स्मच किया है और मस्करा की जगह डायरेक्ट मैंने आईलैशेस को ही लगाया है। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीजें हैं, आपके पास अगर टाइम नहीं है ज्यादा तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो मेरी ये बातें, मेरी ये नॉलेज आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बाय बाय।